मधुबनी के संदीप विश्वविद्यालय सिजौल में प्रथम किसान मेला 2024 का भव्य आयोजन। विश्वविद्यालय के कृषि विशेषज्ञों की देखरेख में छात्रों ने उन्नत कृषि के नई तकनीकियों का किया प्रदर्शन। मिथिला के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित संदीप विश्वविद्यालय सिजौल में प्रथम किसान मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर समीर कुमार वर्मा कर रहे थे। किसान मेला के मुख्य अतिथि पद्मश्री शुद्ध दुलारी देवी, अति विशिष्ट अतिथि विश्वविद्यालय के संस्थापक सह अध्यक्ष डॉक्टर संदीप झा, विशिष्ट अतिथि संदीप फाउंडेशन के डायरेक्टर आर्यन झा, आमंत्रित अतिथि विकासशील किसान महेश्वर ठाकुर, डॉक्टर इंदु शेखर सिंह, डायरेक्टर मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा कृषि विज्ञान केंद्र बसेट के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मंगलानंद झा, कृषि विज्ञान केंद्र सुखैत के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल सिंह राजपूत एवं धनंजय सिंह, दुग्ध उत्पादन विकास पदाधिकारी मधुबनी थे। मुख्य अतिथि पद्मश्री श्रीमती दुलारी देवी का विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप झा ने मिथिला के प्राचीन परंपरा पाक दोपटा के साथ ही पौधा प्रदान कर सम्मानित किया। अति विशिष्ट अतिथि विश्वविद्यालय के संस्थापक सह अध्यक्ष डॉक्टर संदीप झा को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर समीर वर्मा द्वारा पाक दोपटा एवं पौधा भेंट कर स्वागत किया। विश्वविद्यालय के छात्राओं द्वारा आमंत्रित अतिथियों का स्वागत परंपरागत मधुर मैथिली गान के साथ किया। किसान मेला का उद्घाटन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप झा ने अपने संबोधन में कहा कि कृषि विश्व की सबसे प्राचीनतम पेशा है। कृषि प्रधान देश के साथ ही मिथिला की घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत थी। स्वतंत्रता के पूर्व मिथिला में जूट, चीनी, पेपर मिल के कारण किसानों की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद मिलों के बंद होने के कारण मिथिला के ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन बढ़ा है, जो चिंता का विषय है। हमारा विश्वविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण हम अपने किसान भाई बहनों की आजीविका और पोषण सुरक्षा में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम चाहते हैं कि हमारे किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र, बेहतर बीज, बेहतर खाद, नए विकल्प, नई आय, नई जानकारी आदि का लाभ मिले, जिससे कि उनकी पैदावार बढ़े और उनके आय में वृद्धि हो। इसी उद्देश्य से संदीप विश्वविद्यालय सिजौल में प्रथम किसान मेला 2024 का आयोजन किया गया है। डॉक्टर संदीप झा जी ने अपने संबोधन में कहा कि मिथिला की पावन धरती कृषि के लिए यहाँ की मिट्टी, पानी, जलवायु उपयुक्त है। 2 वक्त की रोटी के लिए मिथिला की धरती छोड़ना अच्छी बात नहीं। डॉक्टर झा जी ने किसानों के लिए नारा दिया कि हम वही खाएंगे जो हम उपजाएंगे। हम पोषक अनाजों के माध्यम से आजीविका और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए प्राकृतिक खेती के लिए हमारे विश्वविद्यालय के कृषि विशेषज्ञ एवं छात्र समाज में जाकर उन्नत खेती के गुर सिखाएंगे। किसान मेला में बिहार के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिकों के साथ ही कृषि विभाग के प्रशासनिक पदाधिकारियों ने उन्नत कृषि का तरीका बताए। साथ ही किसानों का इनके साथ बातचीत करने का उत्कृष्ट अवसर मिलेगा। साथ ही इस मेले में राष्ट्रीय बीज निगम, किसान नर्सरी, इफ्को, आधुनिक कृषि यंत्र, कृषि संबंधित उपकरणों के 100 से अधिक स्टॉल के साथ ही सहकारिता को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से स्थापित गोदान, कृष्णा डेयरी एवं सुधा आदि दुग्ध उत्पादन कंपनियों ने भी अपना स्टॉल लगाए। किसान मेला में मधुबनी जिले के विभिन्न पंचायतों में आए अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले खेतिहर किसान मेला में आए हजारों किसान बंधुओं को जागरूक करने के उद्देश्य से कृषि विभाग के छात्रों द्वारा नुक्कड़ नाटक एवं छात्राओं द्वारा मिथिला की परंपरागत झिझिया नृत्य प्रस्तुत किया गया। अध्यक्षीय संबोधन में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर समीर कुमार वर्मा ने विश्वविद्यालय के किसान मेला में आए कृषि वैज्ञानिकों एवं मधुबनी जिला के विभिन्न पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों एवं मेला में आए सम्मानित किसान भाइयों का विश्वविद्यालय के एकेडमिक डीन डॉक्टर BN त्रिपाठी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के OSD विवेक निगम, रजिस्ट्रार डॉक्टर नवशेरवान रौनक, नामांकन प्रभारी श्री धर्मेश ठाकुर, शिक्षा विभाग के संकायाध्यक्ष डॉक्टर ज्योतिन्द्र पाठक, कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शमीम, डॉक्टर आकाश बाबू, अध्यक्ष छात्र कल्याण डॉक्टर अभिषेक ठाकुर, SRP के प्राचार्य चंद्र प्रकाश, उदयकांत ठाकुर के साथ ही विश्वविद्यालय के सभी विभागों के विभाग अध्यक्ष के साथ ही भू अर्जुन कमेटी के आमंत्रित सदस्य भी उपस्थित थे। मिथिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और प्राचीन काल से ही यहाँ की मुख्य पेशा कृषि रही है। अगर त्रेता युग में भी अगर देखते हैं तो माता सीता का भी जो
माता सीता भी जो प्रकट हुई थी वो कृषि कार्य से ही, जब राजा जनक हल चला रहे थे तभी माता सीता प्रकट हो रही हैं। आज़ादी के समय भी बिहार इंडिया का एक लीडिंग इकोनॉमी था। शुगर प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में बिहार सेकंड पोजीशन पे था। यहाँ पर बिहार और मिथिला में शुगर मिल, जूट मिल, पेपर मिल आदि कई तरह के एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज हुआ करते थे। यहाँ के लोग बाहर माइग्रेट नहीं करते थे। गंगा नदी को क्रॉस करना अपने आप में वर्जित माना जाता था। इसका मतलब है जो यहाँ की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, यहाँ का जो घरेलू अर्थव्यवस्था है, काफी मजबूत होती थी। मिथिला में हर लोग अपने इज्जत के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन वर्तमान में किसी और कारणवश, राजनीतिवश या किसी और कारणवश जब पूरा देश, पूरा विश्व जब आगे बढ़ रहा है, किसी कारणवश मिथिला और बिहार पीछे हो गया। इसका जो मूल कारण है यहाँ का कैश क्रॉप, यहाँ का शुगर इंडस्ट्रीज का बंद हो जाना, जूट मिल, पेपर मिल का बंद हो जाना। अगर मान लीजिए ये इस टाइप के कैश क्रॉप फिर से अगर कैश क्रॉप यहाँ के किसान अगर करते हैं और अगर शुगर मिल स्टार्ट हो जाता है और अन्य मिल स्टार्ट हो जाता है तो वापस यहाँ के किसानों का इकोनॉमी अच्छा हो जाएगा। दूसरे जगह देखिए, माइग्रेशन कभी बुरा नहीं होता है। अगर आप हायर सैलरीज के लिए और ट्रांसफर की वजह से, गवर्नमेंट जॉब की वजह से अगर आप बाहर जाते हैं, दैट इज रेस्पेक्टेबल। लेकिन आप 5,000, 10,000, 15,000 की नौकरी के लिए आप बाहर जाते हैं, दैट इज नॉट गुड। इसका मतलब दैट इज नॉट गुड। अगर मान लीजिए कृषि का अगर विकास होता है, एग्रीकल्चर का विकास होता है, पर एकड़ यील्ड अगर ज्यादा होता है तो 5, 10 और 15,000 के लिए जो लोग बाहर माइग्रेट करते हैं वो रुक जाएंगे और अपने गांव में ही वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, श्री महावीर ठाकुर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर आरंभ किया है। इसका मूल उद्देश्य टू डेवलप मोर एंड मोर एग्रोप्रेन्योर, कृषि को कैसे हम लोग व्यावसायिक रूप में ला सकते हैं, इसका हम लोगों का हमेशा प्रयास रहा है। हम लोगों ने आयोजित किया। इस किसान मेले में एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के काफ़ी करीबन 50-60 उन लोगों ने अपना स्टॉल लगाए थे। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी आए थे जो अपना अनुभव, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर सकते हैं कृषि में, वो अपने अनुभव का उन्होंने यहाँ के किसानों से साझा किया। यहाँ के किसानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पहला किसान मेला हम लोग का बहुत ही अच्छा रहा और इससे प्रोत्साहित होके अगला किसान मेला 25 में और भी हम लोग बृहद रूप से हम लोग करेंगे और उम्मीद है जो यहाँ के जो किसान लोग हैं उनको इस किसान मेला का लाभ पहुँचा होगा। धन्यवाद। मॉडल है। इसके बाद अलग अलग जो धान की वैरायटी है, जैसे मरचा है जो हमारी यूनिवर्सिटी का GI टैग मिला हुआ है। उसका जो चूरा होता है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सेंटेड होता है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद ये काला नमक एक धान की वैरायटी है जो काला है, सेंटेड है और बहुत ही पौष्टिक होता है। इसका चूरा जो है बहुत ही डिमांड है मार्केट में। इसके बाद जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स चल रहा है, इसमें हमारा राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिलीज हुआ अलग अलग वैरायटी है। ये जैसे राजेंद्र मरुआ 3 है, RU3 वैरायटी, और ये जो है BR7 वैरायटी। ये सब वैरायटी 60 to 70 डेज के अंदर आपकी समर सीजन में हो जाता है। ये मिलेट्स है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अभी चल रहा है। तो मिलेट्स में हमारी यूनिवर्सिटी का ये जो है वैरायटी है।